अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जी एक सर्कस है, हमारा मुल्क एक सर्कस है और हम सारे मुझे लगता है जोकर्स हैं। अब हमारे जिस तरह के डिसीजंस होते हैं मेरी समझ से बाहर है। जो आता है हम उसको फूलों को हार पहनाते हैं और जो जाता है उसको जूतों को हार पहना के हम रुखसत करते हैं। अब पाकिस्तान ने जी आकिब जावेद साहब को ख़त्म कर दिया, उनका कंट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है और अब नया ऐड दिया है और उस ऐड के अंदर बताया गया है कि 10 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस जिसका कोचिंग का होगा वो पाकिस्तान की कोचिंग कर सकता है। तो मेरा ये सवाल है, अगर यही भंड मारना था तो जेसन ग्लेस्पी और गैरी क्रिस्टन को आपने क्यों निकाला वहाँ से? वो जो इतने आपके प्रोफेशनल लोग थे, इतना प्रॉपर उनका कोचिंग एक्सपीरियंस था, आपने किन ग्राउंड्स के ऊपर, किस बेसिस के ऊपर आपने उनको निकाला और निकाल के पाकिस्तान की जो एक साख है उसको मुतासर किया? और उनको जिस तरह आपने निकाला, और जेसन ग्लेस्पी स्टिल अभी भी कह रहा है कि मैं ट्रॉमा में चला गया हूँ, मुझे पाकिस्तान की जो एक्सपीरियंस हुआ है गंदा एक्सपीरियंस हुआ है, मैं फुल टाइम कोचिंग ही नहीं करना चाहता, लीग्स वीग्स में कर लूँगा, लेकिन आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ अ नेशनल टीम। जिस तरह की हरकत पाकिस्तानी ने मेरे साथ की है और उन्होंने मेरे ड्यूज़ भी क्लियर नहीं किए। और पीसीबी कह रहा है कि इसने कंट्रैक्ट को टर्मिनेट किया था, इसने कंट्रैक्ट की पासदारी नहीं की थी, इसकी वजह से वो ड्यूज़ हमारे ऊपर वो बनते ही नहीं हैं। अब मेरा सवाल ये है, अब आप नए कोच के लिए ऐड दे रहे हो तो वो कौन इंसान होगा जो इस सारे ब्लंडर के बाद, इस सारे भंड के बाद पाकिस्तान की कोचिंग के लिए राज़ी होगा? आपके हालात ऐसे हैं, आपके डिसीजंस ऐसे हैं कि यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कोई सही इंसान हो वो यहाँ पे आके सीधा सा जवाब दे दे कि भाई मैं यहाँ पे काम नहीं कर सकता, ख़ास तौर पे इस तरह की मैनेजमेंट के साथ जहाँ पे ब्यूरोक्रेसी ने, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी ने यहाँ पे बेड़ा गर्क कर दिया, जिसका काम ही नहीं है। वो यहाँ पे आके उसको इख्तियारात दिए गए हैं, उसको कंट्रोल दिया गया है और वो इस तरह के डिसीजंस लेते हैं, बेतुके डिसीजंस लेते हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर आपकी क्रिकेट तबाही के दाने में पहुँच चुकी है। ना आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप एक सीज़न में कुछ कर रहे हो, आप 6 महीने बाद कुछ कर रहे हो, आप दूसरे महीने कुछ कर रहे हो, हर दूसरे महीने बाद आपकी पॉलिसी चेंज हो रही है, हर दूसरे दिन बाद आपका बोर्ड चेंज हो रहा है, हर दूसरे दिन आपके जो मेंबर्स चेंज हो रहे हैं और वो अपनी मंतकें लेके आ रहे हैं। कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज़ जब तक नहीं आएंगी, आपकी पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट नहीं होंगी, तब तक पाकिस्तान की क्रिकेट सही नहीं होगी। और इसको लेके आने के लिए पाकिस्तान को एक कंसिस्टेंट रोल देना पड़ेगा, कोचेस को, आपके जो मेंटोर्स हैं उनको, आपके सिलेक्शन कमेटी को, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे के बाद जो आपने इंप्लीमेंटेशन करनी है उसके ऊपर भी प्रॉपर काम करना पड़ेगा। आपको लंबा रन देना पड़ेगा, 4-5 साल करेंगे तो उसके बाद ही काम चलेगा। अदरवाइज़ पाकिस्तानी क्रिकेट तबाही के दाने में पहुंची हुई है, हम मज़ीद धक्का दे रहे हैं। गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, वो हिसाब पाकिस्तान क्रिकेट का हुआ है। बाकी आपको लगता है कोई नया कोच पाकिस्तान को कोचिंग करने में इंटरेस्टेड होगा या नहीं? डू लेट अस नो।